क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजकुमार था जिसने सभी सांसारिक सुखों को त्यागा, अपने परिवार और राजमहल को छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए ताकि वह जीवन के सबसे बड़े रहस्यों को खोज सके। वह राजकुमार था सिद्धार्थ, जो बाद में भगवान बुद्ध बने। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने जीवन के सबसे बड़े प्रश्नों का उत्तर खोजा और हमें दिखाया कि शांति और ज्ञान का असली मार्ग क्या है, तो यह कहानी आपके लिए है। जन्म और बचपन। कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर 563 ईसा पूर्व में एक पुत्र का जन्म हुआ। इस छोटे से बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनके जन्म के साथ ही भविष्यवाणी की गई कि यह बच्चा या तो महान सम्राट बनेगा या महान संत। महामाया का सपना। रानी महामाया ने एक अद्भुत सपना देखा। सपना था एक सफेद हाथी का उनके गर्भ में प्रवेश करना। यह एक महान संकेत था। यह सपना सिद्धार्थ के जीवन की दिशा तय करने वाला था। सिद्धार्थ का बचपन। सिद्धार्थ का बचपन बहुत ही शांतिपूर्ण और ऐश्वर्य से भरा था। उन्हें दुनिया की सारी सुख सुविधाएं दी गईं, लेकिन उनका मन कभी शांत नहीं हो पाया। वह हमेशा सोचते रहते थे कि क्या यही जीवन का उद्देश्य है। महल से बाहर का सफर। राजमहल के भीतर रहते हुए सिद्धार्थ का मन शांत नहीं हो पा रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर मैं जीवन के सत्य को जानने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा। और फिर एक दिन उन्होंने महल छोड़ने का निश्चय किया। 4 महादर्शन। वृद्ध व्यक्ति। सिद्धार्थ ने पहली बार देखा कि हर इंसान को बुढ़ापा झेलना पड़ता है। यह एक ऐसी सच्चाई थी जिसे वह नहीं नकार सकते थे। बीमार व्यक्ति। सिद्धार्थ ने एक बीमार व्यक्ति को देखा और यह सोचा कि शरीर नश्वर है, यह दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है। मृत व्यक्ति। जब उन्होंने शव यात्रा देखी तो यह समझ में आया कि मृत्यु एक अनिवार्य सत्य है। संत। फिर उन्होंने एक संत को देखा जो शांति और संतुलन में था, और तभी उन्होंने महसूस किया कि इस संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एक रास्ता है। यह 4 दृश्य सिद्धार्थ के जीवन की दिशा बदलने वाले थे। ये दृश्य ही थे जिन्होंने सिद्धार्थ को यह समझने में मदद की कि जीवन के दुखों का कारण केवल अज्ञानता है, संसार से विमुक्ति और तपस्या। सिद्धार्थ ने महल छोड़ दिया और संसार के सुख संसार से विमुक्त हो गए। वह अब सत्य की खोज में निकले। उन्होंने सबसे कठिन तपस्या की, लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि यह तरीका सही नहीं है तो उन्होंने अपनी राह बदली। गुरुओं से ज्ञान प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अनेक गुरुओं के पास जाकर उनसे ध्यान और साधना की विधियां सीखी। उन्होंने आलार कलाम और उद्दक रामपुत्र से भी शिक्षा ली, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। साधना में असफलता। सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या की, 6 वर्षों तक बिना कुछ खाए, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हो सके। उन्होंने यह समझा कि जीवन में संतुलन जरूरी है। तपस्या में ज्यादा कठोरता भी गलत हो सकती है और अत्यधिक भोग भी। सही रास्ता बीच का रास्ता है, जो उन्होंने बाद में मध्यम मार्ग के रूप में स्थापित किया। बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति। अब सिद्धार्थ ने बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाने का निर्णय लिया। 49 दिन की कठोर साधना के बाद उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसने न केवल उनका जीवन बदल दिया, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। मारा का प्रकोप। मारा ने सिद्धार्थ को अपनी साधना से विचलित करने के लिए हर प्रयास किया, लेकिन सिद्धार्थ ने मारा की हर चाल को नकार दिया। ज्ञान की प्राप्ति। आखिरकार बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान के 49वें दिन सिद्धार्थ को सत्य का ज्ञान प्राप्त हुआ और वह भगवान बुद्ध बन गए। उनकी प्राप्ति ने न केवल उनके जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे संसार को एक नई दिशा दिखा दी। उनका ज्ञान जीवन के प्रत्येक पहलू को समझने का मार्ग था। पहली शिक्षा और उपदेश। बुद्ध ने सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को पहला उपदेश दिया, जिसमें उन्होंने जीवन के दुखों के कारण और उनसे मुक्ति के उपाय बताए। धर्मचक्र प्रवर्तन। उन्होंने पहला उपदेश दिया, जीवन में दुख तो है, लेकिन उस दुख से मुक्ति का रास्ता भी है, और यह रास्ता है अष्टांगिक मार्ग, सत्य का मार्ग। जो दुख से परे जाना चाहता है उसे सही आचरण, सही दृष्टिकोण, सही सोच और सही कार्यों के माध्यम से
अपना रास्ता चुनना होगा। अम्रपाली, अंगुलीमाल और किसा गौतमी की प्रेरणादायक कहानियां। अम्रपाली की कहानी। सिद्धार्थ ने अपनी जीवन यात्रा में बहुत सी कहानियां सुनी। एक कहानी थी राजगीर की ऐतिहासिक नर्तकी अम्रपाली की। अम्रपाली एक सुंदर और प्रसिद्ध नर्तकी थी जिसने अपने जीवन में हर सुख का अनुभव किया। वह पहले बुद्ध के शिष्य नहीं थी, लेकिन एक दिन बुद्ध से मिली और उनकी शिक्षा को स्वीकार किया। अम्रपाली का परिवर्तन। अम्रपाली के जीवन का मुख्य उद्देश्य सांसारिक सुखों का अनुभव करना था, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध से मुलाकात की तो उनके जीवन में एक महान परिवर्तन हुआ। बुद्ध ने उसे सिखाया कि सांसारिक सुखों से मुक्ति पाने के लिए आत्मज्ञान और समर्पण की आवश्यकता होती है। अम्रपाली ने बुद्ध की उपदेशों को समझा और आत्म संयम की दिशा में कदम बढ़ाया। वह समझ गई कि केवल भौतिक सुख ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। अंगुलीमाल की कहानी। सिद्धार्थ के जीवन में और भी ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने साबित किया कि हर किसी में बदलाव की क्षमता होती है। एक कहानी अंगुलीमाल की है, जो एक खतरनाक डाकू था। उसने कई लोगों की हत्या की थी और उनकी अंगुलियां काटकर एक माला बनाई थी। यही कारण था कि उसे अंगुलीमाल कहा जाता था। अंगुलीमाल की मुलाकात। एक दिन बुद्ध ने अंगुलीमाल से मुलाकात की। अंगुलीमाल ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन बुद्ध ने उसे शांति का संदेश दिया। बुद्ध की शांतिमय उपस्थिति ने अंगुलीमाल के दिल को छू लिया। बुद्ध ने उसे यह समझाया कि हिंसा से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। अंगुलीमाल ने अपने बुरे कर्मों पर पछताया और बुद्ध के शिष्य बन गए। उसने अपनी हिंसा को छोड़कर शांति और करुणा के रास्ते पर चलना शुरू किया। किस्सा गौतमी की कहानी। एक और प्रेरणादायक कहानी किस्सा गौतमी की है, जो अपने बच्चे की मृत्यु के बाद बहुत दुखी थी। वह अपने मृत बच्चे को लेकर हर डॉक्टर से मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने भी उसे मदद नहीं दी। वह फिर बुद्ध के पास पहुंची। बुद्ध से सहायता। बुद्ध ने उसे एक सरल उपाय बताया। वह एक घर से एक मुट्ठी सरसों का दाना लेकर आए, लेकिन शर्त यह थी कि वह सरसों उस घर से आए जहां कभी किसी ने मृत्यु का सामना न किया हो। वह किस्सा गौतमी कई घरों में गई, लेकिन हर घर में किसी न किसी ने मृत्यु का सामना किया था। वह समझ गई कि मृत्यु हर किसी के जीवन का हिस्सा है। किस्सा गौतमी ने बुद्ध की शिक्षा को समझा और जीवन के दुखों को स्वीकार किया। उसकी दुखी मनोवृत्ति बदल गई और उसने बुद्ध की शरण ली। आज हमने गौतम बुद्ध के जीवन के कुछ अहम पहलुओं को जाना। इन कहानियों ने हमें यह सिखाया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों से अपना मार्ग बदल सकता है, चाहे वह कितना भी गलत रास्ता चुन चुका हो। बुद्ध ने हमें दिखाया कि दुख केवल एक अस्थायी स्थिति है और इस दुख से मुक्ति पाने का रास्ता केवल भीतर की शांति और आत्मज्ञान में है। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाकर सारी दुनिया बदल सकती है? बुद्ध का कहना था, आप अपने आप को बदलकर पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जब हम अपनी सोच, अपनी भावना और अपने कर्मों को सही दिशा में मोड़ते हैं, तो हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी शांति और सुख दे सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक बुद्ध की बातों को पूरी तरह से अपनाया नहीं है, तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं इस जीवन को एक नई दिशा देने के लिए? यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन याद रखें, सबसे महत्वपूर्ण है शुरुआत। बुद्ध की तरह अपने भीतर के शांति के रास्ते को ढूंढिए और यह न केवल आपके जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को बदल सकता है। आइए हम सब मिलकर इस संसार को बुद्ध की शांति से भर दें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरित करता है तो कृपया इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमें कमेंट में बताएं कि बुद्ध के जीवन से आपको कौन सी सीख सबसे महत्वपूर्ण लगी। याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है शांति की ओर बढ़ने का।